नमस्कार। डाउन द मेमोरी लेन के इस मंच पर मैं इंस्पेक्टर नीलम आप सभी का स्वागत करती हूं। जो अफसर आज हमारे साथ इस मंच पर हैं वह हैं एसीपी श्री मदन लाल मीना जी, जो वर्तमान में एसीपी पीएम सिक्योरिटी सेल सिक्योरिटी यूनिट में कार्यरत हैं। आइए जानते हैं उनके इस सफ़र के बारे में। सर, आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आपका, आपके सारे मीडिया टीम का, सभी का मेरी तरफ से लॉट ऑफ थैंक्स। जी सर, 1990 में आपने एज सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस को ज्वाइन किया और आज अब 35 साल से ज़्यादा समय आपको हो गया है। 2006 में आप इंस्पेक्टर के पद पर प्रमोट हुए, उसके बाद 2018 में आप एसीपी बने। ये जो सफ़र है, अगर आप इसको चंद शब्दों में या कुछ वाक्यों में बताना चाहें तो वो क्या होगा? पुलिस का जॉब है जो शुरुआत से ही और लास्ट एंड तक चैलेंजेबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके पास में कोई भी आता है वो पीड़ित आता है, और पीड़ित भी कौन आता है? वो आता है जिसको कहीं भी सहारा नहीं दिखाई पड़ता। एक ऊपर भगवान को वो सोचता है, याद करता है, दूसरा वो पुलिस ऑफिसर को देखता है कि भाई ये मेरे भगवान रूपी प्रत्यक्षदर्शी भगवान है कि मेरी समस्या का समाधान करेंगे, मेरे को न्याय दिलाएंगे। अगर आप उसको उसी रूप में देखते हुए कि ये मेरे पास में इस रूप से आया है, तो आप उसका उस रूप में काम करेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि पुलिस के लिए कोई भी काम है जो ना चैलेंजेबल है, ना ही कोई आप उसमें कोई गलत कर सकते हैं, और न्याय भी रहेगा और लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहता है और उसको न्याय भी मिलेगा। सर, आप कोटपुतली डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं और 1990 में आप यहाँ आए। और जैसे कि हम आपके बैकग्राउंड की बात कर रहे थे कि आपने केवल अपने परिवार, इमीडिएट न्यूक्लियर फैमिली नहीं, अपने भाई बहनों को भी उस परिवेश से निकाल के यहाँ लाए और उनके जीवन में अपना योगदान दिया। वो जो सफ़र था, वो जो आपकी स्ट्रगल्स थी, हम उस बारे में भी कुछ जानना चाहेंगे। मेरा एक संयुक्त परिवार है, आज भी संयुक्त परिवार है। मेरे फादर हैं, मदर कोविड में एक्सपायर हो गई हैं। अभी भी संयुक्त सारे भाई, हम 5 भाई हैं, सभी साथ साथ ज्वाइंट फैमिली है, सारे सर्विस करते हैं। मैं परिवार में बड़ा हूँ, भाई बहन हूँ। तो मेरी जॉब लगने के बाद में मैंने सभी भाइयों को यहाँ, अब मेरे लिए चैलेंज ये था कि भाई परिवार को किस तरह से सेटअप करें। मैं एक ग्रामीण परिवेश से हूँ, वहाँ पे सभी का दायित्व ये रहता है कि भाई जो बड़ा होता है उसी की जिम्मेवारी भी रहती है। उसको छोटे जो परिवार है वो उसमें एक फादर के बराबर ही उसको मानते हैं। सारे संस्कार भी इस टाइप के रहते हैं और आज भी जीवित है हमारे देश के अंदर। तो मैं भी उसी में था। तो मैं यहाँ जॉब लगने के बाद मैं अपने भाइयों को यहाँ लेके आया, उनके सभी का यहाँ जामिया मिलिया से सारी इंजीनियरिंग करी उन्होंने। तो आज मेरे तीनों बच्चे भी अच्छी जॉब पे हैं। सभी को, परिवार को सेट किया हमने। आप अभी बात कर रहे थे जनता के साथ के लिए सेवा भाव की बात कर रहे थे, तो जो पब्लिक डीलिंग में आपका कैसा अनुभव रहा है और जो सिटीजन ओरिएंटेड जो पुलिसिंग है जिस पे आज बहुत स्ट्रेस है, उसके क्या फाइनल पॉइंट्स हैं? मैं सोचता हूँ कि प्यार की भाषा सबसे बड़ी है। सबसे कुछ छोटे छोटे ऐसे हैं, समाज में झगड़े हो जाते हैं, आपस में किसी भी बात पे बातचीत हो जाती है, थोड़ी देर में पुलिस की कॉल कर देते हैं, पीसीआर का हम चले जाते हैं, लेके उनको ले आते हैं। तो वहाँ हमारा दायित्व बनता है कि उनको भाई कानून की भाषा में तो कोई भी झगड़ा हो गया, कोई भी छोटी मोटी चीज़ हुई तो वो अपराध हो गया, लेकिन अब उनको एक अपराधी ना मानते हुए उनको थोड़ा सा समझा देंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। हमारे पुलिस के प्रति भी लोगों की अच्छी छवि जाती है, सद्भावना की, उनको समाज में भी उनको भी अच्छा मिलता है कि आगे के लिए भी नहीं। हमने बहुत से काम करे मैंने। दूसरा कि ये छोटे जो सोसाइटी के क्राइम है, जिस तरफ के छोटा लड़ाई झगड़ा, ये इनमें तो समझाइश बहुत ज़रूरी है। समझाना तो इस तरह से आप कर सकते हैं। मैंने सुल्तानपुरी की ज़्यादा क्लस्टर कॉलोनियाँ हैं, तो एक कॉलोनी थी, नाम तो मेरे याद नहीं है, लेकिन उसमें वो रिफ्यूजीज कैंप है, उसमें तो ज़्यादा वो छोटा मोटा क्राइम करते हैं तो देखते ही भाग जाते हैं। तो मैंने 2-3 बार, एक बार गया तब चले गए, फिर मैं दोबारा से उनके जो मेन था उसको लेके आया। अब यार सभी को इकट्ठा करो, तो सभी को इकट्ठा कराया, फिर उनकी समस्याएं सुनी। आप क्यों भाग जाते हो? कहता है जी जो कुछ हमें तो कोई समझाने वाला आता ही नहीं है, जो भी आता है जो कहते बंद करने के लिए, उठाने के लिए आता है। तो मैंने उनको समझाया, गरीब भी बच्चे थे, मगर इन चीज़ों को छोड़ो, नशा को भी। मेरे टाइम में बहुत क्राइम कम हुआ है,
क्योंकि वहाँ है ही नशा। तो मैं उनको रात को 2-2 बजे भी, ये सांसी थे, उनको बिठा के वो करता था कि भाई क्यों आप कर रहे हो क्राइम। तो उनको काफ़ी कम हुआ था मेरे टाइम में, क्राइम भी घटा था। और मैंने किसी को भी ये कह दिया था, हमारे क्या है कि पर्ची सिस्टम, सीनियर ऑफिसर्स कार, ये जैसे भी ऐसे जो पर्ची सिस्टम चला रहे, मैंने कह दिया कोई भी गरीब आदमी मेरे पास आएगा, कोई किसी को नहीं रोकोगे। मैं एसीपी सब डिवीजन रहा, तब भी मैंने कहा ये कोई पर्ची सिस्टम, हो सकता है किसी को बुरा लगे, पर मैं आपको इसके सामने बता रहा हूँ कैमरे। तो ये मौके मिले गरीबों का, मेरा हमेशा गरीबों के प्रति हमेशा वो रहा, मैं समाज में भी ऐसे ही करता हूँ। जी सर, वर्तमान जो पुलिसिंग की व्यवस्था है और जब आपने ज्वाइन किया था, उसमें कितना अंतर आप पाते हैं? मैम ऐसा है कि कालांतर और आज की व्यवस्था में क्रिमिनल्स में भेद करना काफ़ी मुश्किल है। आप किसी को संज्ञा देना ये क्रिमिनल है, ये, क्योंकि आजकल क्राइम का भी पैटर्न चेंज हो गया। एक वाइट कॉलर क्राइम बढ़ गया, साइबर क्राइम बढ़ गया, ज़्यादा हो गया। तो ये इन चीज़ों में आपस में भेद करना बहुत ही कठिन सा काम हो रहा है, हमारे लिए चैलेंजेबल है। लेकिन फिर भी इसको हम 100% तो नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक सक्सेस, सफलता भी प्राप्त हो रही है, कर भी रहे हैं इसमें। तो सर, आपने जो है थानों में लंबा समय इन्वेस्टिगेशन को दिया, दूसरी यूनिट्स में भी आप रहे, इसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बैलेंस बना पाए? इसमें कटु सत्यता है, एक पुलिस ऑफिसर का लाइफ है जो जीवन संगनी पे डिपेंड करता है, वो किस तरह से है। जब SHO साहब चले गए उसके बाद में जाते थे, फिर सुबह कोर्टों का रहता था, सुबह उस कोर्ट में जाना है तो ये तैयार करना, वो तैयार, तो सुबह जल्दी ही निकलते, तो बच्चों को सोते हुए देखते थे और सोते हुए छोड़ के आ जाते थे। तो हमें तो वास्तव में पूछा जाए तो ये कब बड़े हो गए, हमें तो इस चीज़ का ध्यान भी नहीं है। पुलिस मेरे लिए नहीं करे, आप सभी पुलिस अफसरों को अगर सबका जीवन देखोगे तो यही है सभी के साथ में इस तरह का। और मैंने तो अपना एडजस्ट इस तरह से किया, हमारे परिवार में भाई भी साथ में, ज्वाइंट फैमिली थी, वो रहते थे, तो सारा इस तरह से भाई इतना दायित्व तो नहीं पड़ा मेरे ऊपर कि भाई जो बच्चों को स्कूल छोड़ना है, लाना ले जाना, ये। सर, रिटायरमेंट के बाद आपका क्या प्लान है? रिटायरमेंट के बाद में मेरा ये प्लान है कि सबसे पहले तो मैं इस दुनिया में आया हूँ, जिस जननी ने मेरे को पैदा किया, मेरी माता श्री जो 2021 कोविड में एक्सपायर हो गई थी, उनके नाम से एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ कोटपुतली के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, जिसमें हर तरह की फैसिलिटी होगी। जो गरीब बच्चे, जो एक हॉस्टल है उसमें बना रहे हैं, जिस बच्चों के जो कमज़ोर हैं, जो कुछ क्राइटेरिया कर रखा है कि भाई जिन कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, उनके फादर वगैरह जिस तरह से नहीं है, गरीब हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो हैं, उनको हॉस्टल में दाखिला देते हैं। तो उन बच्चों के लिए ये किया है कि हम लाइब्रेरी बना रहे हैं, लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी। और जिस समाज की बदौलत मैं यहाँ बैठा हूँ, तो समाज को कुछ देने का टाइम आ रहा है मेरे लिए जी। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो बनाए, उसको अच्छी तरह से सफलता मिले। दूसरा, मैं सामाजिक हित में ज़्यादा काम करूँगा, मेरे कहने का तात्पर्य है जी। अभी जो वर्तमान जनरेशन है ऑफिसर्स की, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? वर्तमान जनरेशन के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, जॉब चैलेंजेबल है। इसमें जब इस पुलिस को ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा कि मैं ये ना सोचें कि भाई परिवार के लिए सब कुछ हूँ, ये पुलिस भी एक परिवार ही है, तो इस परिवार को भी आपको टाइम देना पड़ेगा। पुलिस का जॉब है जो एक नौकरी नहीं है, एक सेवा का है। तो हमेशा आप इस भावना से काम करें कि कोई भी आपके पास आ रहा है तो उसका मैं न्याय संगत होकर काम करूं, तो और सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा, परमात्मा आपको सब कुछ देगा। सर, आज आप हमारे बीच आए और आपने अपने जीवन का अनुभव हम सभी के साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आपको आपके भावी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम।